अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत। आखिरकार बारी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार अपने बाप के सामने कर दिया। बता दिया कि वो परीक्षे को कितना चाहता है और उसी से ही शादी करेगा। लेकिन बाप बाप तो स्टेटस कॉन्शियस है। वो कैसे भला परीक्षे को अपने घर में बहू बनाकर लाए? ऐसा नहीं हो सकता। बाप ने सख्ती से डांटते हुए बेटे को अपना फैसला सुनाया कि वो परीक्षे को इस घर में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन बारी भी बता देता है कि वो परीक्षे के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता है। यहाँ पर शायान साहब को पहले तो शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि दोनों इश्क माशूकी में हैं। इसलिए वो परीक्षे को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। बार बार उसको ताने देंगे, उस पर तंजे करेंगे और उसको एहसास दिलवाएंगे कि वो मामूली सी एम्प्लॉय है उनके ऑफिस में और उसका इससे बढ़कर कोई मकाम नहीं। बार बार तस्दील होने पर वाकई परीक्षे खुद को बहुत बेबस समझेगी और उसका तो बस नहीं चलेगा कि ये जॉब छोड़कर चली जाए। लेकिन खैर मजबूरी है, कहीं और इतनी अच्छी जॉब मिल नहीं सकती। इसलिए बातें सुनकर भी यहीं पर रहना ही पड़ेगा। फिलहाल तो बारी का एक एक पल भी अब परीक्षे के बगैर गुजारना मुश्किल हो चुका है। सारा दिन उसके पास वो हॉस्पिटल में रहा। जब रात में आया तो भी बहाने से कॉल करता है, जिस पर परीक्षे भी हिचकिचाते हुए फ़ोन उठा लेती है। आज वो फ़ोन को इग्नोर नहीं कर सकी, क्योंकि दादी की वजह से बारी ने काफ़ी हेल्प करी है इनकी। खैर फ़ोन उठाते ही हिचकिचाते हुए पूछने लगी, क्या क्या बात है? कोई ऑफिस का काम है क्या? तो बारी कहने लगा, नहीं ऑफिस का काम तो नहीं, दादी की हैरियत मालूम करनी थी। कैसी हैं अब वो? घर में कोई मसला तो नहीं हुआ ना फिर से उनकी तबीयत को? तो परिशे बताने लगी कि नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बातें जब फॉर्मल वे में परिशे कर रही थी तो अलीज़े भी सुन रही थी, और अलीज़े को इसकी बातों का लहजा काफ़ी अजीब लगा। इसलिए फ़ोन रखते ही पूछने लगी, क्या बात है परिशे? तुम रिलैक्स होकर बात नहीं कर रही थी, ऐसी क्या बात हो गई? परिशे, जो कि अलीज़े से सब शेयर करती है, कुछ नहीं छुपाती, इसलिए उसे बताने लगी कि बारी ने मुझे प्रपोज किया है। जिस पर अलीज़े तो एकदम से खिल उठी, क्या वाकई? सच में बारी भाई ने तुम्हें प्रपोज किया है? कितना अच्छा प्रपोजल है परिशे, बहुत मजा आएगा, तुम्हारी शादी होगी अब। तो परिशे कहने लगी, पागल हो गई हो? मैं इस तरह से छोड़कर घर को नहीं जा सकती। जूबी अभी अभी पढ़ रही है, अम्मी और दादी का कौन है मेरे सिवा? और वैसे भी ये लोग स्टेटस कॉन्शियस हैं। ये बस थोड़ी सी अट्रैक्शन है, मोहब्बत नहीं। और थोड़ी ही दिनों में ये अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इनकार कर दिया। जिस पर अली से गुस्सा होती, इनकार? इनकार क्यों किया? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? अट्रैक्शन नहीं, मोहब्बत ही हुआ करती है। ज़ोहेब को मुझसे नहीं, क्या वो अट्रैक्शन थी कि शादी के बाद ख़त्म हो गई? अब यहाँ पर किसी भी तौर अलीज़े को ये गवारा नहीं कि परिशे इनकार करे। लेकिन है, परिशे अभी घर के मामलात में इतनी उलझी है कि शादी के बारे में वो नहीं सोचना चाहती। दूसरे दिन अब दादी का जो चेकअप करवाने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था, तो जुबैदा आलम को फ़ोन करती है, जिसने सख्ती से कहा था कि उसकी माँ का सारा काम वो खुद ही देखेगा। अब आलिम को फ़ोन किया तो रुमैसा बेगम ने उठाया, क्योंकि आलिम सो रहा था। तो रुमैसा उठाते ही कहने लगी, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो सो रहे हैं, अम्मा का चेकअप बाद में भी हो जाएगा, मैं उनकी नींद क्यों ख़राब करूँ? तो अब अम्मा का चेकअप ज़रूरी है या बेटे की नींद? खैर जुबैदा ने मायूस होकर फ़ोन रखा तो परिशे बताने लगी कि हम ही ले जाते हैं, उन लोगों ने नहीं आना। पहले कौन सा वो टाइम पर किसी वक्त आए हैं जो आज उनसे उम्मीद लगाएंगे। इसी तरह से ही जुबैदा और परिशे खुद ही अम्मा जी को ले जाते हैं डॉक्टर पर और चेकअप करवाते हैं। परिशे इन सारे मामलात से, इन झंझटों से आज़ाद होकर भला अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी, कैसे किसी और के घर चली जाए, वहाँ की जिम्मेदारियाँ देखे और यहाँ पर सब इग्नोर कर दे। परिशे ऐसा नहीं करना चाहती, वो इतनी खुदगर्ज नहीं है, जबकि वो देख रही है कि उसके घर में कोई मर्द नहीं इस वक्त, सिर्फ वही है जो इनका सहारा है, फिनेंशियल सपोर्ट है इनकी। तो फिर ऐसे में भला परिशे इनको छोड़कर कैसे ही जाएगी। खैर अम्मा का चेकअप हो गया, आलिम साहिब नींद से बेदार हो गए, तो फिर वो घर आ गए। जुबैदा को कुछ पैसे देते हुए कहने लगे, अम्मा के लिए हैं, और की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी दूंगा। तो जुबैदा फ़ौरन से इनकार करती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, चेकअप हो चुका है, इलाज हो चुका है, हमने पैसों को भला क्या करना है। जिस पर आलिम गुस्से में आ जाता है, हमेशा की तरह, ये जो तुम्हारी ज़ुबान चलती है ना, बहुत ज़्यादा है। मेरा तो दिल चाहता है 3 लफ्ज़ बोलकर तुम्हें फारिग करूं, लेकिन अपनी माँ की वजह से
सिर्फ माँ की वजह से चुप हूँ, वरना तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। अब आलिम जो रोज़ ही आए दिन ही 3 लफ्ज़ों का ताना देता रहता है, धमकी देता है, तो ज़ुबैदा को अब इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मली आलिम की बात सुन रही है, लेकिन परिशे को आज बहुत फ़र्क पड़ा। भागते हुए आई, बाप के सामने खड़ी हो गई। बोलिए 3 लफ्ज़, आज आप बोल कर दिखाएंगे। बचपन से आज तक मेरी माँ इन 3 लफ्ज़ों की धमकी सुनती आ रही है। आहट 3 लफ्ज़ आप बोल क्यों नहीं देते? आपको किसी ने मना किया? क्या मेरी माँ ने कभी रोका या हमने कभी रोका? मैं भी चाहती हूँ आप 3 लफ्ज़ बोल दें और यहाँ पर आपका आना जाना बंद हो जाए। हम भी आपको देखना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है आप हमसे बेजार हैं? हम आपसे बेजार हैं। मत आया कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आलिम को बेटी ने 2 टोक बातें सुनाई, तो वो और भी बुड़बुड़ाने लगा। गुस्से में आ गया कि तुमने तरबियत ही ऐसी करी है। खैर आलिम साहिब जब कोई ठोस जवाब नहीं दे सकते तो तरबियत पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन कोई भी औलाद नहीं चाहती कि उसकी माँ को रोज़ इस तरह से जलील किया जाए, कटहरे में खड़ा किया जाए, जबकि माँ ने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की। इस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चों का रद्द अमल बिल्कुल नेचुरल सी बात है। आलिम ने फैसला किया कि वो यहाँ पर नहीं आया करेगा और जब उसकी माँ प्रॉपर ठीक हो जाएगी वो अपने घर ले जाएगा। रुमैसा और बच्चे खूब ख्याल रखेंगे उसकी माँ का। खैर एक दफ़ा अम्मा जी रुमैसा के पास जाकर तो देखे, क्या ही हाल करेगी वो रुमैसा इस अम्मा जी का। अम्मा जी खूब अच्छे से जानती है, इसलिए तो रुमैसा के पास जाना नहीं चाहती, लेकिन आलिम के सामने भी रुमैसा की हकीकत खुलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अम्मा जी कुछ दिन रुमैसा के पास जाकर रहे, उस पर बोझ बने, उससे अपने काम करवाए। तो रुमैसा बेगम को भी लोगों के घर में ताकने झाँकने का टाइम नहीं मिलेगा। कितना अच्छा हो जाएगा इस तरह से। खैर यहाँ पर अम्मा जी अपनी पोतियों पर जान मारती है, इसलिए उन्हें परेशानी है कि उनकी आंखें बंद होने से पहले परिशे का घर बस जाए, ज़ूबी डॉक्टर बन जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि परिशे किसी भी तौर रिश्ते के लिए नहीं मान रही। वो तो बता ही नहीं रही कि इतना अच्छा प्रपोजल है उसके पास। पहले अयान को रिजेक्ट कर चुकी है और अब वो बारी को खाते में नहीं ला रही। बारी जान चुका है कि परिशे सिर्फ घर की जिम्मेदारियों की वजह से ये कर रही है, इसलिए वो घर की जिम्मेदारियां खुद उठाने की ठान लेता है और इस तरह से परिशे को रिलैक्स करेगा ताकि परिशे शादी के बारे में सोच सके। लेकिन शयान साहिब ऐसी धमकियां लगाएगा परिशे को कि परिशे शादी से इनकार ही करेगी। लेकिन फिलहाल हम बारी और परिशे की मोहब्बत बढ़ती हुई देखेंगे, क्योंकि बारी परिशे के घर के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से परिशे चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पाएगी। मिनाल ने भी बाप को समझाया कि उन्हें जाना चाहिए परिशे के घर में रिश्ता लेकर, क्योंकि बारी की यही ख्वाहिश है और बारी बहुत समझदार है, वो गलत इंतखाब नहीं करेगा। लेकिन बाप को किसी तौर भी समझ नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि रहील और मिनाल की शादी हो जाए और वो अनाया को ही बहू बना कर लाएं। बाप को भी जो दिल से ठंडक मिलती है ना, वो भतीजी से ही मिलती है, चाहे भतीजी किसी काम की ना हो।